कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला भाग ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सौरभ राजवीर को ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होता था। पहले भी जब वो उसकी पत्नी नहीं थी तो भी राज को उन दोनों को साथ देख जलन का एहसास होता था, और अब तो वो उसकी पत्नी थी। उसका हाथ किसी और ने पकड़ा तो बुरा लगना लाजमी था, पर इस वक्त आंचल भी कुछ नहीं बोल सकती थी क्योंकि दोनों ही कॉलेज में थे। सौरभ से जाने क्या बातें हुई उसकी बाद आंचल प्रीति के साथ कैंटीन में आ बैठी, क्योंकि आज ज़्यादातर एडमिशन ही हो रहे थे तो क्लासेस नहीं लगी थी। अब बता, तू क्या सौरभ से प्यार करती है? उसके लिए कोई फीलिंग्स है तेरे मन में या नहीं? प्रीति कुछ बोलने को हुई कि आंचल पहले ही बोल पड़ी। देख, अगर बातें बनाए ना तो तेरा मुंह तोड़ देना है हमें, तो साफ साफ क्लियर कर तू। पता नहीं, मुझे खुद कुछ क्लियर पता नहीं है, पर हाँ इतना जानती हूँ कि मुझे प्यार करने की मनाही है। तू जानती है यार, मेरी दी एक लड़के से बहुत प्यार करती थी और वो तो हमारी कास्ट का भी था, फिर भी पापा ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और फिर दी ने सुसाइड कर ली। तब से पापा बहुत डरते हैं इन सब बातों को लेकर। उन्होंने मुझे कसम दी है कि मैं ऐसा कुछ ना करूं। मैंने देखा है अपने परिवार को उस हालात में। दी के जाने के बाद मम्मी पापा का दर्द देखा है, और मैं प्यार करके वही सब दोहराना नहीं चाहती। और सौरभ, वो तो हमारी कास्ट का भी नहीं है, कहीं से कोई अवसर भी नहीं है, तो क्यों ही ऐसे रिश्ते में कदम रखना जहाँ कोई खुश ना रह सके। प्रीति साफ शब्दों में अपनी बात रखी। पहली बात तो प्यार कोई गलती नहीं है, सोच तेरे पेरेंट्स की ही छोटी है। हमारे पापा ने साफ बोला था कि हमारी बेटी जहाँ खुश रहेगी वो वहीं रिश्ता कर देंगे। असल मुद्दा ये है कि तू उससे प्यार करती है या नहीं। अगर करती है तो हम हमेशा तेरे साथ हैं। हम बात करेंगे ना अंकल आंटी से और उन्हें समझाने की पूरी कोशिश भी करेंगे। आंचल बोली। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इन सब की, ना ही मुझे कोई एहसास है उसे लेकर। उसने मना कर दिया। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि कुछ है या नहीं, और वैसे भी अपने पापा की कसम नहीं तोड़ना चाहती थी वो। उसकी बात पीछे खड़ा सौरभ भी सुन चुका था। उसने एक छोटी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाई और पीछे से आकर प्रीति के बाल खींचे। ओए, आज तो पूरी की पूरी भूतनी बनकर आई है। मैं तो तुझे देखकर ही डर गया था, ये ब्लैक कलर में। वो हंसते हुए बोला। कुत्ते, तू मुझसे बात ही मत कर, तूने देखा ही कब था मुझे? वो चिढ़ती हुई सी बोली। सारी उदासी एक पल भी दूर हो चुकी थी और वो दोनों लड़ने लगे थे, जो देख आंचल मुस्कुराई। वो सौरभ का स्वभाव बहुत अच्छे से जानती थी। वो ज़्यादा देर गंभीर नहीं रह सकता था, और प्यार तो बाद में हुआ ना, वो वैसे पहले दोस्त थे, आगे भी रहेंगे। इधर राज स्टाफ रूम में आकर इधर से उधर बेचैनी से टहल रहा था। कुछ चल रहा था उसके माइंड में। फिर वहां से एक रजिस्टर उठाकर वो अपने ऑफिस में आया और आंखें बंद कर चेयर से सिर टिका लिया। तभी नॉक हुआ। कम इन। वो सीधा बैठता हुआ बोला कि आंचल ने अंदर कदम रखा। वो, कॉलेज में कोई काम नहीं, आज क्लासेज भी नहीं है, फॉर्म भी हमने जमा कर दिया, तो घर जाएं। वो उससे पूछी। तुम्हारा जो मन हो वो करो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। आप हर वक्त गुस्सा क्यों करते हैं? हम बस आपसे बात करने आए थे, वरना आपको बिना बताए भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, आपको हर वक्त चिल्लाना ही होता है हम पर। आंचल नाराज सी बोली तो राज की आंखें सिकुड़ी और वो एक झटके में अपनी जगह से उठा और उसके बिल्कुल पास जाकर खड़ा हुआ। आप? वो उसे और करीब होता देख अपने कदम पीछे लेते हुए हड़बड़ाकर बोलने को हुई कि राजवीर ने उसकी खुली कमर को थामते हुए खुद से एकदम सटा लिया, इतना कि दोनों का शरीर टच हो रहा था। उसकी आंखें अंगारे सी लग रही थी। फिर आज़ाद हो जाओ ना इस बंधन से। क्यों हो इसमें? मैं रोक नहीं सकता तुम्हें कभी। मैं ऐसा ही हूँ, मुझे आता है गुस्सा, बहुत गुस्सा आता है, नहीं होती ढंग से बात। तुम्हें मना किया था कि कॉलेज ऐसे कपड़ों में जाना नहीं पसंद है मुझे, पर तुमने कभी सुनी है मेरी? क्या ज़रूरत थी साड़ी पहन के आने की? तुम्हें मैं लग रहा हूँगा ओवर रिएक्ट करने वाला, इसलिए बोल रहा हूँ। या दूर हो जाओ या मेरे हिसाब से चलना सीख लो। उसकी आवाज़ में गुस्सा, नाराज़गी, जलन सब थी। आप बस इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि इशिता वैसी थी, पर हर कोई एक सा नहीं होता। हमारे लिए ये बंधन नहीं है, हमारा रिश्ता पवित्र है, और अगर आपको अलग होना है तो आप कीजिए ना बात घर पर। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली तो राज ने गुस्से से उसे छोड़ दिया। आंचल की आंखों में नमी आने लगी थी। उसने अपने कदम पीछे लिए और वहां से बाहर भाग गई। शाम को जब राजवीर घर आया तो सीमा जी उससे सवाल की, राज, आंचल कहाँ है? तेरे साथ नहीं आई?
मेरे साथ मतलब? वो तो पहले ही आ गई थी ना, वो कुछ हैरानी से बोला। नहीं तो वो तो नहीं आई, मुझे लगा था तेरे साथ होगी, सीमा जी ने कुछ परेशानी से कहा। मैं देखता हूँ, कहकर उसने आंचल का नंबर मिलाया, पर फ़ोन ऑफ आ रहा था। वो जल्दी से बाहर आया और उसके घर गया तो वहाँ आगे ही नीलू मिल गई। जीजू, दी आई नहीं कि आप आ गए उनके पीछे, पर वो नहीं जाने वाली तो आज अकेले ही रहिए, वो हंसते हुए उसे देखकर बोली। वो यहाँ है? कब आई? वो तो दोपहर में ही आ गई थी। क्यों, आपको नहीं पता था? पता था, बस कुछ ज़रूरी काम था तो मिलना है उससे। कहाँ है? राज ने बात को संभालते हुए कहा। रूम में, नीलू उसे इशारे करके बताई तो राज अपने तेज कदमों से उसके रूम में आया। आंचल टी शर्ट और लोअर पहने अपने बिस्तर पर लेटी थी। वहाँ घर में मॉम इतनी परेशान हो और तुम यहाँ पर आराम फरमा रही हो? राज की आवाज़ सुन उसने झट से आंखें खोल दी और उठकर बैठी। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, तो बेहतर होगा कि आप चले जाइए, वो उखड़े हुए ही शब्दों में बोली। बात करने का मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे, पर इतनी गैर जिम्मेदार कब से हो गई तुम? आंचल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बिस्तर से उठकर रूम से निकलने लगी तो राज ने उसकी कोहनी से पकड़कर अपने सामने खड़ा कर दिया। यहाँ क्यों आई? ये हमारा घर है और मुझे किसी के परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ आने के लिए। आंचल देखो, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हम ही तो आपको हर बार गुस्सा दिलाते हैं ना। आप हमको छोड़कर हर किसी से ठीक से बात करते हैं। हम कितनी भी कोशिश कर लें कुछ नहीं दिखता आपको। हमें भी हर्ट होता है पर हम टाल देते हैं हंसकर। साड़ी में कॉलेज जाने की बात से आप गुस्सा हुए। आपने पूछा एक भी बार कि हमने क्यों पहनी थी? मॉम ने बोला था हमें, लेकिन आपको बस गुस्सा दिखाना होता है। कॉलेज में बेमतलब कि आपने हमें और सौरभ को डांटा। आप बस हमसे ही कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते तो ठीक है ना, जाइए आप अपने घर, दूसरों का क्या बोलें। आप तो हमारी बहन तक से ठीक से बात करते हैं, उसे इतने प्यार से ट्रीट करते हैं, फिर हमने ही आपका क्या बिगाड़ा है? उसकी बात सुनकर राज ने एक गहरी सांस ली और उसके गुस्से से भरे चेहरे को देखकर धीरे से उसके गाल पर हाथ रखकर सहलाया तो आंचल की आंखें बह उठी और उसने राज का हाथ हटा दिया। गुस्से में तो मुझे भी फेल कर दिया तुमने, वो हल्की मुस्कान देते हुए बोला। आंचल ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। आई एम सॉरी, मुझे डर लगता है किसी नए रिश्ते को अपनाने से। नहीं चाहता कि कोई मेरी ज़िंदगी में पहले की तरह शामिल हो और एक रोज़ सब तबाह करके चला जाए। तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुमसे दूर रहता हूँ। मैंने शर्त भी रखी थी शादी पर, लेकिन जब मॉम से सारी हकीकत पता चली तब से और डर लगने लगा है कि कहीं तुम्हारी तरफ भी मेरे कदम ना बढ़ जाएं। आंचल, मैं बहुत कोशिश करता हूँ पर मुझसे नहीं देखा जाता। जो जरा भी मेरा है उसे किसी और के साथ बांटना नहीं पसंद मुझे। ईशिता के बारे में तुम्हें सब बता चुका हूँ, क्योंकि एक भरोसा सा था कि तुम्हें बता सकता हूँ और तुमने मेरा साथ भी दिया। पर मुझसे नहीं होगा तुम्हें अपनी पत्नी के वो हक देना जो तुम्हें मिलने चाहिए। वो शांत भाव से अपनी बात रख रहा था उसके सामने और उसे अपनी तरफ घुमाकर उसके आंसू साफ करने लगा। तो आप एक मौका भी नहीं दे सकते हमें? हम पत्नी हैं आपकी और एक लड़की ने आपको इस हद तक बदल दिया, आप पर इतना असर किया कि आपको कोई और दिखता ही नहीं, कितनी भी कोशिश कर लें। काफ़ी अलग बिहेव नहीं कर रही तुम आज? हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है, पर जीवन भर ऐसे तो नहीं रह सकते ना साथ, वो बोली तो राज ने ठंडी सांस छोड़ी। तुम्हें जो करना है वो करो, मैं नहीं रोक रहा और आगे से किसी बात पर मना नहीं करूँगा और कोशिश रहेगी कि तुम पर गुस्सा ना करूँ। क्यों नहीं करेंगे? बस गुस्से के साथ थोड़ा सा प्यार भी मिक्स होना चाहिए कभी कभी। इत्तू से भी स्वीट बन जाएंगे तो चलेगा, वो शरारत से बोली तो राज ने अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखा तो आंचल ने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया। दरअसल जब आंचल कॉलेज से घर आई थी तो सीमा जी के पूछने पर उसने सब कुछ उन्हें बता दिया था। तब सीमा जी ने ही उसे ये सब करने को बोला था और ये सब उनके ही प्लान का हिस्सा था जो आंचल बोल रही थी और यहाँ आई थी। घर चलो, अब मॉम परेशान है, वो कुछ देर बाद बोला तो उसने नामी सिर हिलाया। अभी भी कुछ मनवाना बाकी रह गया है? उसने अपनी चिढ़न को साइड रखते हुए आराम से पूछा। आंचल बोली, नहीं, पर मुझे यहीं रहना है आज के लिए, नीलू जिद कर रही है। ओके, बोलकर वो चला गया। आंचल वापस से अपने ससुराल आ गई थी, पर इस शर्त पर कि राज उससे ज़्यादा गुस्से से बात नहीं करेगा। पर यह कब तक हो सकता है नहीं पता। अरे ज़रूर लड़ लेना। अरे भाई, हमने कब मना किया? तेरा ही भाई है, तुझे जो भी शिकायत है सब दूर करवाना उससे।
पर वहाँ से नहीं, उसके लिए तुझे यहाँ आना होगा, समझा। अपनी ताई जी को जरा भी याद नहीं करता? सीमा जी जो फ़ोन पर बात कर रही थी उन्होंने कहा। नहीं ताई माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको तो बहुत याद करता हूँ और भाई से तो हिसाब ज़रूर लूँगा। उन्होंने भाई ले आई और मुझे बताया तक नहीं। वैसे है कहाँ वो? सामने से उसने पूछा। राज, प्रणव का फ़ोन है, बात कर ले, सीमा जी ने राज को आवाज़ देते हुए कहा। आया मॉम, कहता हुआ राजवीर उनके पास आया और उनसे फ़ोन ले लिया। हेलो भाई, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ यार, ये क्या बात हुई? आपने शादी कर ली, इतने दिन हो गए और मुझे कोई खबर ही नहीं है। एक कॉल तक कर देते अगर आप, तो मैं आ जाता अपनी भाभी से मिलने के लिए। बस भाभी भाभी की रट लगाना बंद कर पहले तू। अब बात मुझसे करनी है लेकिन सुई भाभी पर अटकी है तेरी। भाई यार आप ना छोड़ो ये सब, पहले ये बताओ मुझे क्यों बुलाया नहीं? इतनी जल्दी मची थी आपको शादी करने की? इतना भी वेट नहीं हो रहा था? चुप कर, वरना वहीं आकर एक लगाऊंगा कान के नीचे। वैसे भी तू आउट ऑफ कंट्री था तो इतनी जल्दी आ नहीं सकता था, सब कुछ अचानक ही हुआ तो ज़्यादा टाइम नहीं मिला, पर अब तो आ ही सकता है फ्री हो तो। अब तो आप ना भी कहोगे तो मैं आऊँगा। उसके ऐसा कहने पर राज मुस्कुराया और थोड़ी देर बात करने के बाद कॉल कट की। ये लड़का भी ना एकदम बच्चों जैसी हरकतें हो जाती है कभी कभी इसकी, वो बोला तो सीमा जी मुस्कुराई। पर बहुत प्यारा बच्चा है वो मेरा, सीमा जी ने कहा। राज उनके पास ही बैठ गया। नाराज हो आप मुझसे? उसने आहिस्ता से पूछा। नहीं, नाराज नहीं हूँ, बस शायद मेरा बेटा ज़्यादा ही समझदार हो गया है, जिसे अपनी मॉम के साथ बैठने की भी फुर्सत नहीं है, ना ही उनकी ज़रूरत है। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा। तो राज ने उनकी गोद में सिर रख लिया और उनके दोनों हाथों को अपने होठों से लगाते हुए आंखें बंद करके बोला। मॉम, कुछ हादसे कुछ फैसले बहुत बदल देते हैं वक्त के साथ, हमें भी। पर इसका ये मतलब नहीं कि जिससे हमारा वजूद है हम उसे ही भूल जाएं। आपसे ही तो मैं हूँ और आप और डैड तक ही मेरी दुनिया सीमित है, आपके अलावा और कहाँ जाऊँगा? वो बोला तो सीमा जी उसके बालों में हाथ चलाते हुए ही बोली। और अब तेरी दुनिया का एक अहम हिस्सा कोई और भी है। उनके ये कहने पर राज उनका चेहरा देखने लगा। मेरी बहू और तेरी पत्नी आंचल। राज बेटा, जो बातें हमसे भी ना कही जाए तो उससे किया कर, वो तेरी जीवन साथी है। और मेरी आंचल बेटिया बहुत समझदार है, सबका इतना ख्याल रखती है, तो तेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है कि तू अपने रिश्ते को धीरे धीरे ही सही सुधारने की कोशिश कर। कभी उसके साथ भी वक्त बिताया कर, उसके साथ बाहर जा घूमने, अकेले में एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे ही सही, सब कुछ तभी तो ठीक होगा। वो उसे प्यार से समझाते हुए बोली। मैं कोशिश करूँगा, उसने धीरे से हामी भरी। वैसे वो है कहाँ? दिख नहीं रही, या तो गई थी ना अपने घर से? राजवीर ने उठते हुए सवाल किया। तेरी बीवी है, मुझे क्या पता होगा कहाँ है? सीमा जी बोली तो राजवीर ने अपनी आंखें बड़ी करके उन्हें देखा। राजवीर बोला, मॉम। सीमा जी बोली, मार्केट गई है तेरे डैड के साथ, तुझे शायद बोला था उसने, पर तूने मना कर दिया तो डैड को साथ लेकर गई। राजवीर मुंह बनाते हुए बोला। वैसे तो बड़ी शेरनी बनती है, अब अकेले मार्केट तक नहीं जा सकती थी जो डैड को परेशान किया। कुछ चाहिए क्या तुझे? मैं बना देती हूँ। चाय चाहिए? उन्होंने राजवीर से पूछा। पर आप रहने दीजिए, मैं बना लेता हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा और जाकर चाय बनाने लगा। आधे एक घंटे बाद आंचल हाथ में 2-3 बैग्स लिए रूम में आई तो देखा राज के सामने कुछ बुक्स खुली थी। वो शायद कोई नोट्स बना रहा था या पेपर रेडी कर रहा था। वो उसे डिस्टर्ब ना करती हुई अपने साथ लाए हुए बैग्स को ओपन करके बेड पर ड्रेसेस फैलाने लगी। राज ने जब अपना काम खत्म किया तो उसकी नज़र बेड पर पड़ी। ये दुकान यहाँ क्यों लगा रखी है? ओह, फाइनली आपको टाइम मिल गया। देखिए, ये सारी ड्रेसेस डैड ने मुझे दिलाई। उन्होंने बोला कि मैं जीन्स टॉप्स और टी शर्ट प्लाजो सारा कुछ पहन सकती हूँ। वो खुशी खुशी उसे सब कुछ दिखा रही थी। हम नहीं पहनेंगे, बस तुम पहनोगी। आप हमारा मजाक बना रहे हैं? वो अपनी आंखें बड़ी करके उसे घूरते हुए बोली। बिल्कुल भी नहीं, पर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम्हारी मर्जी। मेरे कहने का मतलब था कि अब तो कुछ सोचकर और थोड़ा ढंग से बोला करो, राज ने आराम से कहा। हाँ, तो हमारी आदत है शुरू से ऐसे ही बोलने की। आप जितने गंदे नहीं हैं हम, जो हर बात को डीप में लेकर जाएं। वो कही तो राज हंस पड़ा। राज बोला, आदत है तो सुधारी भी जा सकती है, ये अलबेली आदतें। और ये सब अपना समेटो, बेड खाली करो, मुझे लेटना है।
आप ही करिए खुद से, हम तो वैसे भी आपके लायक कोई काम नहीं करते हैं। वो मुंह फुलाए हुए बोली और आगे बढ़ने को हुई कि राजवीर ने उसे खींचा। संभलने के लिए उसने राज की शर्ट पकड़ी और दोनों ही बिस्तर पर कपड़ों के ऊपर ही गिर पड़े। आह, आप बोलते ही नहीं बस खींच लेते हो, मुझे गिरा दिया। वो मुंह बनाकर बोली। मैंने गिराया कि तुमने मुझे? वो उठने की कोशिश किया लेकिन आंचल दर्द से चिल्लाई। उसके बाल राज की शर्ट के बटन में बुरी तरह उलझ चुके थे। सॉरी, रुको मैं करता हूँ, वो बोला और उसके बाल निकालने लगा, पर वो और भी उलझते जा रहे थे। ये बाल हैं कि मुसीबत, छोटे बाल रखा करो, वो अब परेशान होकर बोला। हमने इतने शौक से बाल बढ़ाए हैं, हमारे बालों के बारे में तो कुछ बोलिए ही मत, वो चिढ़ती हुई बोली। ओके, फिर तुम ऐसे ही मुझसे लिपटी रहो, ठीक है, क्योंकि ये तो निकलने से रहे। आप चुप रहिए, बस थोड़ा और नज़दीक आइए। उसके कहने पर राज की आंखें एकदम से सिकुड़ गई। आइए ना, वो कुछ गुस्से से बोली तो राजवीर ने उसे कमर से पकड़ और करीब कर लिया। दोनों बगल बगल लेटे थे पर काफ़ी करीब। आंचल अपने बालों को उसकी शर्ट से निकालने की कोशिश कर रही थी और राजवीर ध्यान से उसके चेहरे को देख रहा था। पहली बार उसने उस पर गौर किया था। होठों के ऊपर बाईं ओर बिल्कुल छोटा सा काला तिल था तो ध्यान से देखने पर ही दिखता था। राज के हाथ ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर पहुंच गए थे और जैसे ही उसने आंचल के होठों के पास तिल पर अपना अंगूठा रखा, आंचल की तो जैसे सांसें ही रुक गई। वहीं राजवीर को भी अलग सा एहसास महसूस हो रहा था। आंचल अपना चेहरा उठाए उसे देखी। राज ने जैसे ही अपना चेहरा उसके और करीब किया, उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर रोकना चाहा। राज ने अब अपनी नज़रें हटा ली और हाथ भी पीछे खींच लिया। उसके बाल अभी भी फंसे थे। राजवीर ने बटन खोली और उसके बाल निकलते ही बिस्तर से उठकर बालकनी में आ खड़ा हुआ। उसके सामने ईशिता का चेहरा घूम सा उठा था। वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए खुद को संयत करने लगा था। उसे आंचल की खुशबू महसूस हो रही थी। उसने आंखें भींच ली। एक जंग सी उठ रही थी उसके दिलो दिमाग में कि वो क्या करने जा रहा था, ये गलत है। आंचल जो राज की करीबी से वैसे ही सिमट जाया करती थी, आज राज ने उसके लबों के पास स्पर्श किया तो अपनी धड़कनों को जैसे संभाल ही नहीं पा रही थी। उसे सीमा जी की बात याद आई। धीरे धीरे उसे ही राज को पास्ट से निकालना होगा, क्योंकि वो सब कुछ पीछे छोड़कर भी उसी में आज भी है। कहीं ना कहीं जब से उसने सीमा जी को सारी बातें बताई थी, वो उसकी बहुत मदद करती थी। आंचल के होठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। नॉट बैड प्रोफेसर साहब, वो धीमे से बोली और फिर जल्दी जल्दी कपड़े समेट कर रखने लगी। सीमा जी अभी रूम में आई ही थी कि उन्हें बुक पढ़ते हुए महेश जी दिखे। उन्होंने अपना सिर पीट लिया। आप भी ना इस कदर डूब जाते हैं किसी किसी काम में कि बिल्कुल कुछ याद ही नहीं रहता। शाम हो गई है और आप अभी तक रूम में ही बैठे हैं। सीमा जी उनके हाथ से बुक लेकर बंद करती हुई बोली। अगर मैं बाहर आ जाता तो क्या आप इस वक्त मेरे पास आती? उन्होंने हल्की मुस्कान देते हुए कहा और सीमा जी को खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया तो उनकी आंखें बड़ी हो गई। आपका दिमाग ठिकाने तो है, बहू आ गई है घर में और शायद कुछ सालों में उसके भी बच्चे हो जाएं, और आप कैसी हरकतें कर रहे हैं जैसे शादी के बाद शुरुआत में करते थे। वो लगभग उन्हें डपटते हुए बोली और उठने को हुई कि महेश जी ने अपना चेहरा उनके कंधे पर टिका, उनकी कमर पर अपनी बाजुएं लपेट लिया। सीमा, उम्र कितनी भी गुजर जाए, हम सफ़र की ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होती। आखिरी सांस तक वो चाहिए होता है। उनके शब्दों की गहराई को देखते हुए सीमा जी ने अपना चेहरा उठाकर उन्हें देखा। जी, मेरा वो मतलब नहीं था, बस ऐसे अच्छा नहीं लगता। दरवाज़ा भी खुला है इसलिए कहा, वो बात को संभालते हुए बोली। पता है सीमा, जब तुम इसी बेड पर बेजान सी पड़ी रहती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी, सच कहूँ तो उस दिन हॉस्पिटल में तुम्हारी हालत देखकर तो जैसे तैसे खुद को संभाल लिया था राज के लिए, पर घर आकर मेरी वो हिम्मत भी टूट गई, क्योंकि सुबह उठने पर तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती थी। मेरी तो जैसे ज़िंदगी ही वीरान सी हो गई थी। और अब जब ठीक हो गई हो तो लगता है सब मिल गया। तुम्हें तंग करना मुझे शुरुआत से ही बहुत पसंद रहा है। तुम्हारी मीठी डांट, गुस्सा, हंसी सब जिंदगी है मेरी। वो आज अपनी बात उनके सामने रख रहे थे। वहीं ये सब सुनकर वो भावुक हो चुकी थी और सिसकते हुए उनके सीने से लग गई। अरे ये क्या सीमा, मैं तो अपनी प्यारी सी पत्नी के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था और वो तो रोने ही लगी। वो प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले।
मैंने बहुत तकलीफ दी है ना आप सबको। आप और मेरा राज कितना परेशान हुए थे मेरे लिए, वो बोली तो महेश जी मुस्कुराए। सीमा, मैं क्या सोच रहा था, राज भी अब सेटल हो गया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो क्यों ना हम दोनों वर्ल्ड टूर प्लान करें। उन्होंने कहा तो सीमा जी उन्हें देखने लगी। हो क्या गया है आज अब को, अब हम घूमने जाएंगे, बच्चों को ये सब करना चाहिए, और क्या सोचेंगे वो दोनों, उन्होंने कहा। सच में उम्र हो गई है अब तुम्हारी, कुछ भी कहना बेकार ही है, वो मुंह फुलाते हुए नाराजगी से बोले और उन्हें छोड़ दिया। तो सीमा जी मुस्कुराते हुए उनके गाल पर अपने होंठ रख दिए। नाराज मत होइए आप, दूर होकर वैसे भी कहाँ ही जाऊंगी मैं, बस आंचल और राज का रिश्ता थोड़ा सही हो जाए, बच्चे दिल से एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लें, वो प्यार से उन्हें समझाते हुए बोले। मॉम मॉम, तभी उन्हें आंचल की आवाज़ सुनाई पड़ी। आपकी बहू भी मेरी दुश्मन बनी हुई है, वो बोले तो सीमा जी हंसते हुए उठ गई। आप भी आइए बाहर, वो बोली तो महेश जी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उनके साथ ही बाहर निकले। सबने साथ बैठकर ही शाम की चाय पी। अब तो स्कूल के एग्ज़ाम भी एंड हो गए, बोर्ड्स वाले, बस रिजल्ट का इंतज़ार है, तो आगे का क्या सोचा है, क्या करने वाली हो नीलू, राज जो इस वक्त नीलू से बात कर रहा था उसने पूछा। बस कोई आप जैसा मिल जाए तो शादी, नीलू शरारत से बोली तो एक पल को राज झेप सा गया। जिसे हमेशा वो छोटी बच्ची समझकर बात करता था, आज वो शरारती वाली साली मूड में आ चुकी थी। शैतान लड़की, थप्पड़ पड़ेंगे, वो उसे डपटते हुए बोला तो फ़ोन के दूसरी तरफ से नीलू के खिलखिलाने की आवाज़ उसे सुनाई पड़ी। वैसे जीजू, दी को भी क्या थप्पड़ ही मिलता है, तुम्हें भी चाहिए क्या, एक काम करो घर आ जाओ, यहीं रूम में ही हूँ, इस बार राज ने उसकी ही भाषा में उसे जवाब दिया। उसके ऐसे कहने पर उसकी बोलती बंद हो गई। ओहो, हमने आपको रेडी होने को कहा था और आप फ़ोन में लग गए, किसकी कॉल चल रही है इतनी देर से जो आपकी बातें ही नहीं ख़त्म हो रही है। आंचल वहाँ आती हुई बोली। दरअसल कॉलेज से आने के बाद राज चेंज कर चुका था, तब महेश जी के पास कॉल आया कि प्रणव आ रहा है, तो उसे ही एयरपोर्ट से लेने जाना था और राज अभी भी घर के कपड़ों में ही था। तुम्हारी बहन है, लो बात कर लो, वो उसकी तरफ फ़ोन बढ़ाते हुए बोला। हाँ नीलू बोल, कोई काम था क्या जो तूने कॉल किया, वो फ़ोन कान से लगाते हुए बोली। कितना बोरिंग हो यार दी आप, आपके और जीजू के पास बिना किसी काम से कॉल या मैसेज भी नहीं कर सकती क्या अब मैं, वो नाराज़गी जताते हुए बोली। हमारी माँ सब कर सकती है तू, वो तो हम थोड़ा बिजी थे और इन्हें भी कुछ काम से बाहर जाना था, बस इसलिए हमने ऐसा कहा, और इतना ही याद करती है तो सीधे घर आ जाया कर, फ़ोन करने से अच्छा है, आंचल ने कहा। नहीं मुझे नहीं आना, वो झट से राज की बात को याद करके बोली तो राज जो फ़ोन स्पीकर पर होने की वजह से उसकी बात सुन पा रहा था, उसे हंसी आ गई, क्योंकि वो जानता था कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। अब इसमें इतना हंसने की कौन सी बात है जो आप बिना मतलब के हंसे जा रहे हो, वो राज की तरफ मुखातिब होते हुए पूछी। तो नीलू ने फ़ोन रख दिया। उसी से पूछ लो ना, वो ज़्यादा अच्छे से बताएगी, वो मुस्कुराता हुआ बोला और कपड़े चेंज करने चला गया। समझ ही नहीं आता हमें इन दोनों का भी, जाने क्या चलता रहता है इनका, आंचल बुदबुदाते हुए खुद से ही बोली। कुछ ही देर में वाइट शर्ट और ब्लू जींस में राजबीर हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था, पर वाइट तो आंचल का फेवरेट कलर था और राज उसमें उसे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, जिससे उसकी नज़रें उस पर ही थम सी गई थी। मेरी वाच कहाँ गई है, अभी तो यही निकाल कर रखी थी, उसने आंचल के पास आते हुए उससे सवाल किया। तो आंचल ने जल्दी से अपनी नज़रें उस पर से हटाई। हमें क्या पता, आपने जहाँ फेंकी होगी वहीं होगी, आंचल हड़बड़ाते हुए जवाब दी। वाइफ वाले तो एक भी लक्षण नहीं है तुम में, ये नहीं कि नॉर्मल वाइफ जैसी ढूंढ कर दे। राज ने कहा ही था कि वो उसे ताना मारते हुए बोली। हमें बोल रहे हैं आप, अच्छी वाइफ होने के लिए आपको भी अच्छे हस्बैंड की तरह होना पड़ेगा, लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे, आपको तो बस अपनी अकड़ दिखानी होती है। अच्छा, और अच्छे हस्बैंड कैसे होते हैं, वो अपनी आंखों को छोटा कर उसे घूरते हुए बोला। अच्छे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समझते हैं, अपने रिश्ते में कदम बढ़ाते हैं, लेकिन आपको तो हमें कांटे लगे हुए दिखते हैं जो आपको चुभते हैं, वो शिकायती लहजे में बोली। राज ने नज़र उठाकर उसे देखा और फुर्ती में उसकी तरफ कदम बढ़ाए और उसके कानों में धीरे से बोला।
राजबीर मेहता जिस दिन अपनी पर आया उस दिन एक कदम नहीं बढ़ेगा। पूरी तरह से अपना बनाकर रखने में यकीन रखता हूँ। अपने रंग में ना रंग दूँ तो कहना, तैयार कर लो खुद को अगर यही चाहती हो तो। उसकी बातें सुन आंचल को तो जैसे करंट सा लगा और उसने राज के सीने पर हाथ रखा, जिसकी धड़कनें शायद आज पहली बार आंचल को महसूस हो रही थी। राज ने उसके कान के पास गर्दन पर दबाव के साथ अपना चेहरा रब किया। उसकी बियर्ड से आंचल को गुदगुदी सी महसूस हुई और बॉडी में सियरन सी दौड़ गई। क्या क्या कर रहे हैं आप? वो दबी सी आवाज़ में बोली तो राज उससे थोड़ा दूर हुआ और आंचल को देखा जो उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। तभी राज का फ़ोन बजा। प्रणव की कॉल देखकर वो बात करता हुआ बाहर निकल गया। आंचल ने अपनी गर्दन पर हाथ रखा। महादेव, क्या हो रहा है हमें? हम कैसा व्यवहार करने लगे हैं उनके सामने? क्यों उनकी करीबी को बेचैन रहते हैं हम? उनका स्पर्श हमें पिघला सा जाता है। नहीं बर्दाश्त होती उनसे दूरी। क्यों? वो सवाल कर ही रही थी कि राज ने जो कहा था वो जहन में आते ही सांसें कुछ तेज सी हुई उसकी। आंचल, आंचल बेटा, वो खुद से ही बातें किए जा रही थी कि सीमा जी की आवाज़ सुनाई दी। ओफो आंचल, तू भी ना किन के चक्करों में पड़ जाती है? कोई आ रहा है तो कितनी तैयारियां करनी होंगी और तू तो अभी ऐसे ही टहल रही है, थोड़ा रेडी भी हो जा। वो बुदबुदाते हुए बाहर सीमा जी के पास चली गई। मॉम, आप किचन में क्या कर रही हैं? हमने आपको कितनी बार मना किया है कि आप ऐसे अकेले किचन में कुछ नहीं करेंगी। आंचल उन्हें किचन में देखकर नाराज़गी से बोली। मैं ठीक हो गई हूँ बेटा, तू तो ऐसे ही बोलती है जैसे मैं तेरी नहीं तू मेरी सास है। सीमा जी के इतना कहते ही आंचल के साथ साथ वहाँ खड़ी मेड भी जोरों से हंस पड़ी। मेरी प्यारी सासू माँ, उसमें भी गलती आपकी ही है जो आप इतनी ज़्यादा स्वीट हो। मम्मी से भी ज़्यादा प्यारी हो आप। वो तो डांट भी देती थी, आपने आज तक हमें नहीं डांटा, शायद इसलिए थोड़ा बिगड़ गई हूँ। वो उनके गले लगते हुए बोली तो सीमा जी मुस्कुरा उठी और आंचल की पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी कि मुझे गुस्सा ही नहीं आता उस पर। आप इतनी प्यारी हो, डैड भी बहुत अच्छे हैं। सच सच बताना मॉम, वो आपके ही बेटे हैं ना? आंचल ने गंभीर होकर सवाल किया, जिस पर सीमा जी ने उसके कान खींचे। शैतान लड़की, मेरे ही बेटे पर शक करती है कि वो मेरा है या नहीं? यही सवाल जरा उससे पूछ लेना, अभी आए तो वो रूम से बाहर निकाल देंगे मुझे। मैंने उनसे पूछ लिया तो, वो नाक मुंह सिकोड़ते हुए बोली, जिस पर सीमा जी हंसने लगी। ऐसे ही बातें करते करते दोनों सास बहू पकवान बनाने लगी। प्रणव के आने से आंचल और राजवीर का रिश्ता और सुधरेगा या बिगड़ जाएगा, जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।